हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइक्रोन टेक्नोलॉजी के रिटन टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2026 में एमएमआईटी महाराजगंज में पूछा गया था। तो रिटन टेस्ट का जो टाइम होता है वो आपका 30 मिनट्स का होता है और उसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 20 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड से आपके 7 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आपके 7 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश से आपके 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये 7, 7 और 6 ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो महाराजगंज में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये 20 नंबर में आपकी कट ऑफ कितनी जाती है रिटन टेस्ट की इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, द फाइनल प्राइस इज, राइट। तो कोई भी आइटम है तो मैं मान लेता हूं कि उसकी प्राइस जो थी वो आपकी 100 थी, राइट। मान लीजिए कि उसकी प्राइस 100 थी। ठीक है, तो 20% से बढ़ने का मतलब क्या है? 20% से बढ़ने का मतलब कि ये 120 हो जाएगी, राइट। ये 120 हो जाएगी। यहाँ पे आपका 20% का क्या है? इंक्रीज है, राइट। ये 20% का आपका इंक्रीज है तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो है 20%, कितना? 20%, राइट। 20% का मतलब 20/100 और ये इतना डिक्रीज हुआ है, राइट। इतना डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट। तो ये 24 डिक्रीज हो गया, राइट। और किससे डिक्रीज हुआ? ये 120, क्योंकि 20% इंक्रीज होकर के 120 हो गया था। तो 120 में से आप 24 घटा देंगे, 120 में से आप 24 घटा देंगे तो कितना बच गया? ये 96 हो गया, राइट। तो जो फाइनल प्राइस है, हमारी ओरिजिनल प्राइस 100 थी, अब ये कितना हो गई? 96 हो गई, 96 हो गई, राइट। तो ये 4% का डिक्रीज हो गया। ओके, कितना हो गया? 100 से जब ये हमारा 100 से ये 96 पे हो गया, इसका मतलब ये डिक्रीज बाई 4%, राइट। तो ये मत सोचिएगा कि 20% बढ़ा दिया और 20% घटा दिया तो ओरिजिनल की रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 20% बढ़ाते हैं तो ये 100 ना रह करके 120 हो जाता है। अब इसका 20% कम करना है, राइट। तो इसका 20% आपने निकाला 120 का, तो वो 24 आया और 120 में से 24 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये आपका डिक्रीज बाई 4%। ठीक है, यहाँ पे हमने 100 लिया है इसलिए ये परसेंटेज और नंबर दोनों सेम है। ठीक है, तो डिक्रीज बाई 4%। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ द रेशियो ऑफ ए सैलरी टू बी सैलरी इज 4:5, इफ बी अर्न्स 25,000 देन ए अर्न्स। तो आप ध्यान दीजिए, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। A:B का रेशियो कितना है? 4:5 और बी को कितना दे रखा है? 25,000। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लें कि जिससे रेशियो A:B का 4:5 आए, राइट। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन में बी है जो कि 20,000 है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो 20,000 और 25,000 का रेशियो निकालेंगे तो वहीं पर आपका 4:5 आएगा, राइट। ये आपका 20,000 है, राइट, और 25,000। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो ये जो आपके 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4:5, राइट। तो ये जो ऑप्शन बी है वही 4:5 दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ए नहीं है, किसी भी ऑप्शन से रेशियो 4:5 सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बस ये इसको ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से क्या फायदा? हमें ये पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देख रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
और इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, कितनी जाती है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन आपका नहीं रहता है। तो देखेंगे तो भाषा बहुत ही आसान है और क्वेश्चन भी बहुत छोटा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ मशीन प्रोड्यूसेस 120 यूनिट्स इन 3 आवर्स, राइट, हाउ मेनी यूनिट्स इट प्रोड्यूस इन 5 आवर्स विद द सेम रेट। तो क्या है कि ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, राइट। तो आपका यहाँ पर 3 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 120 यूनिट्स, राइट, 120 यूनिट्स। तो अगर आप देखेंगे 1 आवर में कितना करेगा, राइट, 3 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा आपका 40 यूनिट्स, राइट, 40 यूनिट्स। तो आप कितने में पूछ रहा है, 5 घंटे में, राइट। 5 आवर में कितना हो जाएगा, दोनों साइड 5 का गुणा कर देंगे तो 40 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा, 200। तो 200 यूनिट सेम रेट से प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आसान सवाल होते हैं, राइट, आप कर सकते हैं। ये पेन और पेपर मैं उठा रहा हूं, बट हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े, आप यहीं से देख सकते हैं कि 3 घंटे में 120 है, यानी इसका मतलब 1 घंटे में 40 होगा, तो 5 घंटे में कितना होगा, 40 पचे 200, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 25, राइट, इफ one of the number is 40, what is the average of remaining 5 numbers, right। तो जो आपका एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, राइट। जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा मैं, एवरेज इक्वल टू ये सम ऑफ 6 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर का सम डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो आप देखेंगे तो एवरेज कितना दिया है, ये 25 है, राइट, इज इक्वल टू सम बाई 6, राइट। तो इससे यहां से अगर सम निकालेंगे तो 25 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो जो 6 नंबर का सम है वो कितना है, 150। ये सम कितने का है, 6 नंबर का, राइट, क्योंकि 6 नंबर का एवरेज है, तो जो सम है वो 6 नंबर का। एवरेज सभी को जोड़ देते हैं और जितना नंबर होता है उससे भाग दे देते हैं, तो सम 150 आ गया। अब इसमें कह रहा है एक नंबर 140 है, तो यानी 5 नंबर का सम कितना होगा, इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप 40 घटा देंगे, तो ये जो बचेगा वो आएगा 150 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये 110 आ जाएगा, राइट। तो 110 क्या आ गया, ये 5 नंबर का सम है, राइट। और कह रहा है कि अगर 40 को हटा दे तो बाकी जो 5 नंबर का सम है, क्या पूछ रहा है, एवरेज, तो 5 नंबर का एवरेज हो जाएगा 110, ये सम है 5 नंबर का, और डिवाइड बाई 5, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 22, राइट, 22 पचे 110। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो ये 6 नंबर का सम डिवाइड बाई 6, तो यहां से हमने 6 नंबर का सम निकाल लिया, वो 150 हो गया, ठीक है। उसमें से एक नंबर 40 है, तो 40 को हमने घटा दिया, तो ये 6 नंबर का सम है, तो कितने नंबर का सम हो गया, ये आपका 5 नंबर का सम हो गया। तो 5 नंबर का सम और 5 नंबर का जब एवरेज निकालना है तो 5 से भाग दे दिया हमने, तो ये आपका 22। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, sum of 4000 is invested 10% simple interest rate per year, what will be the total amount after 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, राइट। सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं, SI जिसे कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4000 है, 4000 रुपए, P इंटू आर, आर कितना है हमारा 10% है, तो ये 10 हो गया, और टाइम कितने साल का है, पी आर इंटू टी, टी कितना है आपका 3 ईयर, और डिवाइड बाई 100, राइट। यही आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो डिवाइड बाई 100, राइट। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा इस 2 जीरो से, और यहां पर ये 400 और गुणे 3, यानी ये 1200 रुपए, ये 1200 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट,
तो प्रिंसिपल कितना है, ये आपका 4000 है, 4000 प्लस और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1200, तो ये कितना हो जाएगा 5200 रुपए। तो ये आंसर देखिए कहाँ पे 5200 है, तो देखेंगे ऑप्शन सी है आपका 5200। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं कि 4000 का 10% कितना होता है 400 होता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो प्रिंसिपल है उसी पर इंटरेस्ट होता है, तो 400 रुपए 1 साल का है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 1200 रुपए, वही वो यहाँ पर देखिए आया है 1200 रुपए, तो इंटरेस्ट हो गया और प्रिंसिपल कितना था 4000, तो 4000 प्लस 1200 कितना हो गया 5200। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर देखिए, फाइंड द जस्ट अ सेकेंड, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो ये कितना है 3, 6, 12, 24, तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 3 में 2 का गुणा करूं तो 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, तो देख रहे हैं 2 का गुणा हो रहा है, तो 24 दूना के 48, तो ये 48 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब ये जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अ वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, 10 दिन में पूरा काम कर पा रहा है। ठीक है, हाउ मच वर्क डज ही कंप्लीट इन 1 डेज, तो अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/10 करेगा, राइट। तो एक दिन में कितना कर रहा है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 100%, राइट। एक दिन में कितना वो काम कर पाएगा 1/10, क्योंकि 10 दिन में पूरा कर रहा है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 10%, राइट। तो ये सिंपल सवाल है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या है 10%, राइट, ऑप्शन सी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 7 सवाल आपके जनरल एप्टीट्यूड के खत्म होते हैं। अब आपका सवाल आता है लॉजिकल रीजनिंग का, राइट। तो इसमें पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। तो क्या है, कॉपर है, आयरन है, प्लास्टिक है, अल्युमिनियम है। तो यहां पर देखेंगे तो 3 मेटल है और प्लास्टिक मेटल नहीं है। अगर बाकी सबको देखेंगे तो बाकी सब मेटल है, कॉपर, आयरन और अल्युमिनियम क्या है मेटल, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा प्लास्टिक, जो कि मेटल नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, राइट। 2 है कि 2 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 10 और 17। तो आप इसको देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तो आप कह सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको कई प्रकार से कर सकते हैं बट ठीक है। आप 2 को लिख सकते हैं क्या 1 स्क्वायर प्लस 1, राइट। 5 को क्या लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, राइट। 17 को क्या लिख सकते हैं आप 4 स्क्वायर प्लस 1। तो यहां अगला टर्म क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर होता है 25 आपका, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 26। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका 26, राइट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो बेसिकली ये जो सीरीज है वो n स्क्वायर प्लस 1 की है, राइट। किसकी सीरीज है ये n स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर प्लस 1, n का मान 1 2 3 4 है और ये जो अगला नंबर है वो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस प्रकार की सीरीज है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर आप देखेंगे क्या है, इफ कैट इक्वल टू डीबीयू देन पेन इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसमें रिलेशन निकालना होता है। तो अगर आप रिलेशन, ये जो पहला वाला है ना, इसमें रिलेशन देखना होता है कि क्या रिलेशन है, वही सेम रिलेशन यहां पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए क्या रिलेशन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। C और D में क्या रिलेशन है, C और D यानी अगला है, C प्लस 1 क्या हो जाएगा D, और A और B में क्या है, A मतलब एक जोड़ रहे हैं, A के बाद B आता है तो देखिए वो प्लस 1 कर रहे हैं, C के बाद D आता है, T के बाद क्या आता है U आता है, तो प्लस 1 कर रहे हैं, जो भी है उसका प्लस 1। तो P के बाद क्या आता है Q आता है, तो या तो ऑप्शन A होगा या तो B होगा, राइट, इतना तो क्लियर है, A या B। E के बाद क्या आता है F आता है, तो दोनों में F है, राइट। N के बाद क्या आता
ओ आता, राइट, ओ, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट, ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, राइट। तो पहले इसमें आपको सीरीज में ये पहले में रिलेशन देखना होता है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। तो पहले में आपको देखना होता है कि क्या रिलेशन है, राइट, और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको अगले में कनेक्ट करना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, QFO, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट। तो ये डायरेक्शन का सवाल है, राइट। तो हम डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। उम्मीद है आप सभी लोगों को आता होगा डायरेक्शन। ये हमारी क्या डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होता है, राइट, और ये आपका नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट। तो अब 4 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ही है, तो ये 4 किलोमीटर ईस्ट चला। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए, 3 किलोमीटर नॉर्थ, यानी अब ये ऊपर चलेगा, राइट। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बड़े आसान सवाल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये पेन चूज कर लेने दीजिए मुझे, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इसको 3 किलोमीटर ऊपर जाना है, राइट। तो ये 3 किलोमीटर ऊपर चला गया, अब ये यहां पर है इस टाइम पे, राइट। उसके बाद अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। बस क्वेश्चन पढ़ना होता है और आंसर आ जाता है आपका। 4 किलोमीटर वेस्ट, अच्छा, मतलब ये इधर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये 4 किलोमीटर है और ये भी वापस भी 4 किलोमीटर ही आ रहा है, राइट। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ये 4 किलोमीटर ईस्ट है और ये 4 किलोमीटर वेस्ट, तो अपनी जगह पे ही आ जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे। देखते हैं, तो ये अब जो है वापस आके कहाँ चला गया, यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो 4 किलोमीटर का मतलब कि एग्जैक्टली यही इस पॉइंट पे आ गया, अभी वो यहाँ है, ठीक है। ये आपका 4 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 किलोमीटर होगी, क्यों, ये वाली भी तो 3 ही है, इतना ही तो ऊपर गया था नॉर्थ में, ठीक है। तो ये अभी क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो केवल यहां पर डिस्टेंस पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मशीन्स आर टूल्स, राइट। दैट मीन्स ये जो आपका सर्कल होगा ये आपका टूल्स का है, राइट। ये आपका क्या है, टूल्स, टी फॉर टूल्स, और इसके अंदर जितनी मशीनें हैं वो सारी टूल्स है। यानी ये जो मशीन है वो कुछ इस प्रकार से है, ये जो इनर सर्कल है वो सारी एम है, एम फॉर मशीन, राइट, ये सारी मशीन है, ठीक है। अब कह रहा सम टूल्स आर व्हीकल्स, यानी व्हीकल है, यानी सम टूल्स, यानी कुछ जो ये हिस्सा है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये व्हीकल है, राइट। अब सम टूल्स व्हीकल, मैं यहां पर इससे मशीन और व्हीकल को टच नहीं कराया हूं, बट ये टच भी कर सकता है और इसके अंदर भी जा सकता है, ये हम श्योर नहीं है, बट हम जस्ट बस इस स्टेटमेंट को सम टूल्स आर व्हीकल्स, तो ये जो टूल्स वाला हिस्सा है इसको हम व्हीकल मान रहे हैं, बट इतना हिस्सा है कि क्या ये मशीन से टच करेगा या मशीन के अंदर जाएगा हमें मालूम नहीं है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि सारी मशीन तो टूल्स ही हैं और यहां पर कुछ टूल्स की बात कर रहा है, तो ये वाले भी जो तो अंदर है मशीन के अंदर, ये पूरा टूल्स ही है ना, ये टूल्स क्या है, ये बड़ा वाला सर्कल है, राइट। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, राइट। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम मशीन्स आर व्हीकल्स, नहीं, ये हम नहीं बता सकते, राइट। सम मशीन्स आर व्हीकल, अभी तो फिलहाल जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें कोई भी मशीन व्हीकल नहीं है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो हम इसको कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैंने ये जो सर्कल यहां पर बनाया है यहीं से लिया है, वो हो सकता है यहां से टच करती हुई निकले या हो सकता है वो इसके अंदर से निकले, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन,
ठीक है, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन वाले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रवि इज ओल्डर देन सुरेश। तो आप जानते हैं ये नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन पे जो राइट में इस साइड नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो यहां पर जो है, यहां पर रवि है, राइट, यहां पर रवि है और पीछे कौन है, ओल्डर का मतलब बड़ा होता है। तो यहां पर आपका, यहां पर ये हो गया आपका रवि किससे बड़ा है, सुरेश से, तो सुरेश कहीं पीछे होगा, सुरेश की उम्र कम है तो वो कहीं उम्र में पीछे होगा। ये जो एक्सिस है वो एज की मैंने बनाई है, जैसे आप जानते हैं नंबर लाइन जो होती है नंबर बढ़ता जाता है राइट साइड में, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, मुझे बताने में आपको समय लग रहा है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे मुझे पता है। सुरेश इज ओल्डर देन अमित, तो ये सुरेश है, अब वो बड़ा है किससे, अमित से, तो अमित कहीं इधर होगा, ठीक है, तो अमित कहीं पीछे है एज में, राइट। तो ये कौन है, अमित, ये हो गया आपका अमित। अब क्या क्या कह रहा है, हु इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब जो सबसे जवान, मतलब सबसे कम उम्र का, तो सबसे कम उम्र का कौन है, अमित है, तो इसका उत्तर हो गया आपका अमित। ओल्डर का मतलब बड़ा होता है, उम्र में बड़ा, ठीक है, ओके, तो इसका उत्तर अमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर और यहां पर मशीन है, तो व्हील किससे कनेक्ट हुए। इस तरह के सवाल में आपको देखना पड़ता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो गियर जो होती है वो मशीन का हिस्सा होती है, मशीन का पार्ट। तो जो पहिया होता है वो किसका पार्ट होता है, पहिया जो होता है वो गाड़ी का पार्ट होता है, तो यहां पर व्हीकल, ठीक है। ये इसको पार्ट टू होल एनालॉजी कहते हैं। ये जो गियर है मशीन का वो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक उसी प्रकार व्हील जो है, पहिया जो है, व्हीकल का एक हिस्सा या पार्ट है, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। अब ये 14 क्वेश्चन हो गए, ये 7 एप्टीट्यूड के और 7 रीजनिंग के। अब अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का, राइट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी वाली चीजें, तो इसेंशियल जरूरी मतलब नेसेसरी, राइट, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शनल तो इसेंशियल नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर अल्टरनेट टाइप का, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, रेयर मतलब कभी कभी, ठीक है। तो इसका इसेंशियल का सिनोनिम क्या है, नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज, तो यहां पर डिक्रीज है कहीं नहीं, तो डिक्रीज की जगह यहां पे इन्होंने क्या दिया है, रिड्यूस। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, राइट, और डिक्रीज का सिनोनिम है रिड्यूस, तो यहां पर इंक्रीज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है, फाइन। यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, राइट। द टेक्नीशियन, टेक्नीशियन ये सिंगुलर है और यहां पर कंप्लीटेड लिखा है, तो सिंगुलर है और आगे कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड है इसका मतलब काम पूरा हो गया, तो हैज या हैव आएगा, राइट, हैज या हैव आएगा। लेकिन चूंकि टेक्नीशियन सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, यहां पर हैज आएगा। टेक्नीशियन हैज कंप्लीटेड द टास्क बिफोर टाइम, ओके। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, राइट, करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। ही डिड नॉट न्यू, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये न्यू गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, नो होना चाहिए, ठीक है। ही डू नॉट, ही के साथ ही सिंगुलर है तो डज नॉट आता है, तो ही के साथ डू नॉट है तो ये गलत हो गया, राइट। तीसरा क्या है, ही डिड नॉट नो द आंसर, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डिड नॉट के बाद नो है, ठीक है, राइट। ही नॉट नो द आंसर कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए डज नॉट आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है, द सुपीरियर चेक्स द मशीन डेली, राइट, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, राइट, तो ये आपका हो जाएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द मशीन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगी, तो हर जगह
क्या है, मशीन, ठीक है, हर जगह द मशीन है तो कोई नहीं, ठीक है, राइट। उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस है तो एज हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा चेक्ड डेली बाय द सुपरवाइजर, राइट। ये प्रेजेंट टेंस में है तो वॉज, हैज और इज तो लग सकता है, लेकिन इज के बाद ये चेक्ड आता है, राइट, थर्ड फॉर्म, चेक्ड डेली बाय सुपरवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपेयर। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, तो ब्रेक का तो मतलब तोड़ना होता है, रिप्लेस का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, फिक्स, राइट, करेक्ट मीनिंग है इसका फिक्स। फिक्स का ये मतलब नहीं है कि किसी चीज को ले जाकर के वहां पर फिक्स करना, फिक्स का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। तो रिपेयर का भी मतलब मरम्मत होता है, फिक्स मतलब भी रिपेयर करना, राइट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। तो आई होप ये जो 20 सवाल हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात आई कट ऑफ की, तो जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ होती है वो लगभग 18 नंबर के आसपास होती है, यानी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। मान लीजिए 400 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं तो उनको 100 स्टूडेंट लेने हैं, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर 18 वाले नहीं मिलते तो ये 17 भी जा सकती है, राइट। तो जो कट ऑफ होती है वो 17-18 ही होती है। आप मान के चलिए कि कट ऑफ 18 ही है, राइट। ज्यादातर केसेज में माइक्रोन का जितना हुआ है रिटन, तो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 18 ही होता है। 17 का कभी कॉल आती है, कभी कॉल नहीं आती है, राइट। तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 2 या 3, मैक्सिमम 2, और इन एनी वर्स्ट केस में भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 गलती कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आई होप अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पर कोई मुझसे गलती हो गई होगी तो काइंडली कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं सुधार कर लूंगा, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जो माइक्रोन के PYQ का है, वो भी 1 साल का है, किसी अन्य जगह का है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।